सौंदर्य। जो भी ग्रह नक्षत्र के विषय में समझते हैं, ग्रह नक्षत्र को थोड़ा बहुत भी स्टडी करते हैं या ज्योतिषियों के पास आते जाते हैं, उनको निश्चित रूप से मालूम होगा जीवन में सौंदर्य का कारक जो होता है वो शुक्र ग्रह को माना गया है। शुक्र आपके जीवन की विलासिता, लग्जेरियस और सौंदर्य, आकर्षण का कारक माना जाता है। यह ग्रह विशेष रूप से ऐसे प्रभाव रखता भी है जीवन के अंदर। लेकिन इसमें एक विशिष्ट ग्रह और एक विशिष्ट बात है, वास्तविक ग्रेविटेशनल फोर्स, वास्तविक आपके अंदर जो खिंचाव और आकर्षण होता है, वास्तविक आपके चेहरे का जो ओज और तेज होता है, वो शुक्र नहीं है, वो ज्योतिष शास्त्र के अंदर चंद्रमा है। चंद्रमा ही वह ग्रह है जो आपके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा करता है। चंद्रमा की जो पौराणिक कथाएं वो ही चंद्रमा को सबसे सुंदर बनाती हैं। देखिए, शुक्र के विधान में तो शुक्र ज्ञानी है, शुक्र के तत्व ज्ञान में शुक्र के जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो तो ज्ञान की है, वो तो रक्षात्मक प्रणाली है, वो तो अपने ईगो को, वो अपने रिवेंज को आगे रखते हुए अपने जीवन को इतना विस्तृत करता है कि अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए उद्धत रहता है हमेशा। और वो सिर्फ अपनी जिद पे श्रेष्ठ को छोड़ के निकृष्ट को भी श्रेष्ठ बनाकर प्रदर्शित कर देता है। ये शुक्र की खासियत है। इसलिए शुक्र लग्जीरियस है कि शुक्र इतना इकट्ठा कर देता है कि आपका जो वास्तविक गुण है, दुर्गुण है, उसको छोड़ दिया जाए और आपकी विलासिता और लग्जरियस को देख के अच्छे से अच्छी चीज़ें आपके सामने शांत हो जाए। यही शुक्र का विशेष गुण है और यही शुक्र का पौराणिक कथा का अर्थ निकल के आता है। आप इसको अपने मन में विचार कर लीजिए, मैं किसके विषय में बात कर रहा हूँ। मैं देव और राक्षसों के विषय में बात कर रहा हूँ, जिसमें शुक्राचार्य कहाँ पक्ष लेते हैं और कहाँ किसको जाके मजबूत करते हैं और उस मजबूती के अंदर उनको स्वर्ग में राजारोहण, राज, स्वर्ग का राज भी उनको दिला देते हैं। ये शुक्र की खासियत है। तो शुक्र लग्जीरियस का कारक है, ना कि सौंदर्य का। सौंदर्य का कारक होता है चंद्रमा। चंद्रमा ही आपके अंदर का प्रस्फुटित तेज होता है। देखिए, शुक्र ओज है, ठीक है, चंद्रमा ही आपका तेज होता है, चंद्रमा ही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। चंद्रमा ने ही सर्वप्रथम, नवग्रह में सर्वप्रथम यज्ञ करके इतना सौंदर्य हासिल किया था कि जो यज्ञ कराने वाले गुरु बृहस्पति थे, उनकी ही पत्नी तारा चंद्रमा के ऊपर मोहित होकर उनके साथ रहने चली गई थी। और उसी बीच में जो बालक उत्पन्न हुआ था तारा के गर्भ से, वो बुध कहलाया था, जो बुध ग्रह आप जानते हैं। तो चंद्रमा बेसिकली ज्योतिष के अंदर राजा है। चंद्रमा बेसिकली ज्योतिष के अंदर आपके सौंदर्य का, आपके मैग्नेटिक फील्ड का, आपके आकर्षण का कारक है। तो जब भी आपको जीवन के अंदर मानसिक शांति चाहिए हो, अपना सौंदर्य चाहिए हो, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स वापस इकट्ठा करना हो, मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपको बननी हो, तो आपको चंद्र की उपासना करनी चाहिए। यही श्री कृष्ण है, जिनका लग्न में उच्च का बैठा हुआ चंद्रमा उनको दुनिया का सबसे शानदार, सबसे आकर्षित व्यक्ति बनाता है कि 5000 साल बाद भी कृष्ण उपासना में सभी लोग बैठे हुए हैं। गोपियों की कथा तो आपको मालूम ही होगी। तो शुक्र को आप विलासिता के लिए भजिए। शुक्र अगर नेगेटिव है तो वो आपके प्रभाव में कमी लाएगा, आपकी लग्जरियसनेस में कमी लेकर आएगा, आपको डाउन करेगा शत्रुओं के सामने। तो उस स्थिति में आप शुक्र को मजबूत कीजिए। लेकिन जब बात सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की है, सिर्फ मैग्नेटिक पावर जनरेट की करने का है, जब आपको सिर्फ आकर्षण चाहिए और संसार के अंदर आधिपत्य चाहिए और राजत्व चाहिए हो, तब आप चंद्रमा की पूजन अर्चन करें। इसलिए प्राचीन विधानों में सर्वश्रेष्ठ सूर्य और चंद्र का ही पूजन होता था। सुबह उठ के लोग सूर्य को अर्घ्य देते थे, यही परंपरा बन गई थी। और रात्रि के समय शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, उसको चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता था। और पूर्णिमा हर पूर्णिमा त्यौहार बनाया जाता था। तो ये सूर्य चंद्र ही आपके जीवन का बेस हैं। इसलिए जब भी आप सौंदर्य की बात करें, जब भी आप आकर्षण को बढ़ाने की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपांड करने की बात करें, तब आप चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा का पूजन अर्चन करें। अपने जीवन में पूर्णिमा को एक पर्व की तरह लें, तो आपका जीवन सुखमय, आकर्षक होगा। जय श्री कृष्णा।